सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यम्प्रर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुः पुत्रेति तन्मयतया तदिवो विनेदोष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुष्यं कल्पतरोर्गलितं शुकमुखादितत्तवसं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ओम श्री परमात्मने नमः। मैं अमृता शास्त्री भगवान सहित सभी भगवत प्रेमी और संत जनों का अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद में प्रारंभ में त्रिसप्तति को किया है, इसमें कि जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। अयुते द्वे शतान्यष्टो नीले आयुधे निर्जिता निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना फलहाससः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। शुक्षामा शुष्कवदना संरोध परिकर्षिता सुस्ते घनश्यामं ये धूप से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। श्रीवत्सांग चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणं चारु प्रसन्न वदनं मकरकुण्डलं। चार भुजाएं हैं जिनमें गदा शंख और कमल सुशोभित है। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मोतियों का हार, कड़े, करघनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। पद्महस्तं गदाशंख रथांगे रूपलक्षितं किरीटहार कटक कटे अंगराजितं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े, करघनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। राज द्वार मणिग्रीवं जीवितं वनमालया जीवन्तैव चक्षुभ्यां जीवितं इव जिह्वया। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं। जिघ्रन्तं इव नासाभ्यां रम्भन्ते इव बाहुभिः तनेर मुहूर्त पापमानो नासिका से सूंघ रहे और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही दूर चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। कृष्ण संदर्शनाहलादो अस्त संरोधन क्लमा कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता है। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजानुचुः
नमस्ते देव देवेशो प्रपन्नार्ति हराभ्यय प्रपन्ना पाहि नमः विष्णु निर्विघ्नान् कुरु संस्कृते। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। नैनम नाथान वसूयामो भागदम मधुसूदन अनुग्रहो यद भगतो राज्ञाम राज्य मधुसूदन, हे हमारे स्वामी, हम मगर जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से छूट कर लिए गए। राज्येश्वर्य मदोन्धतो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या ते संपदो चला। क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से मत हो जाता है, उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। कृष्णाम्यता बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकीं माया वस्तु चक्षते। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। वयं पुरा श्रीपदनश्च तिष्ठयो जिगीषयास्या इतरेतस्थिरः ग्रन्थः प्रजा स्वा अतिनिर्घणा प्रभो मृत्युं परस्त्वा विगणन्य दुर्मदाः। पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम दैनिक परवाह नहीं करते थे। चैव कृष्णाद्य गभीररंघसा दुरंत वीर्येण विचालिता स्यः कालेन तन्वा भवतोऽनुकंपया विनष्ट दर्पाशरणो स्मरान्ते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है, वह इतना बलवान है किसी के टाले नहीं चलता। क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्री ही निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड छूट छूट हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। अथो न राज्यं मृगतृष्णिरोपितं देहेन सस्वत्पततारुदां वृथा उपासितव्यं श्रीहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। लोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हम वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोगों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वे निस्सार है, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। तम नः समाधिशोकायं येन ते चरणाम्लयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय मृत्युंजयाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वसुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। श्री शुकवाच
संस्तूयमानो भगवानो राजधीरमुक्तबन्धने ताताः करुणास्तात् शरण्यः स्वं लक्षणया गिरा। श्रुति कहते परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से मुझसे कहा। श्री भगवान वाच अद्य प्रवृत्ति वो भूपा मय्यात्मन्याखिलेश्वरे सूर्या जायते भक्ति पाडमा संसितम तथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझमें तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह तुम लोग कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। दृष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्तरितभासिनः श्रियेश्वर्य मदोल्लाहम् अस्य उन्मादकं नृणाम्। गणपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से जुड़ होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और वाले हो जाते हैं। वे हयो नहुसो बेनो रावणो नरको परे श्रीमदाद भ्रंसितां न भ्रंसिताः है नहुस, बेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। भवन्त एतद् विज्ञायो देहाद्योत्पाद्य मन्त्रवत् माम यजन्तो धैर्येण त्वरेयुक्ता प्रजा धर्मेण रक्षथ। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य है। अतः उनमें आसक्ति मत करो, बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। संतन बंदः प्रजातंतुन सुखम दुखम भवा भवो प्राप्तम प्राप्तम च सेवन्तु विचरिष्यथ। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त उसमें लगाकर जीवन बिताओ। उदासीनाश्च देहादा आत्मारामादितव्रता मय्यावेश्य मनः सम्यक् मामन्ते ब्रह्मयास्यथ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो, अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति उसमें लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री शुक्राचार्य इत्यादि से नृपान कृष्णो भगवान भुवनेश्वरः तेषां न्यायुक्त पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। सपर्यां कार्यामास सहदेवेन भारत नरदेवो न्यचितेर्वस्त्रेर्मुष्णे स्तरभिनिपुणे। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। भोजित्वा वरानेन सोष्णातान् समलंकृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तान् जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो चुके, तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्टकुंडला वीरे जोड़मोचिता क्लेशात् आविदन्ते यथाग्रहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया और वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर
तारे सुशोभित होते हैं। रथान सतस्वानारोप्य मणि कांचन भूषितान प्रेम्य सुवर्णितेर्वाक्ये शोभितान प्रत्ययापयत। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। तम एवं मोदिता कृच्छात् कृष्णेन सुमहात्मना यदुस्तमेव ध्यायन्तः पितानि च जगत्पते। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। जगदोह प्रकृति हस्ते महापुरुषचेष्टितम् सासद भगवान तथा चक्रोरथ वहाँ जाकर लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कर सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन लगे। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सह देवेन पूजितः। परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर गत्वा ते खांडवप्रस्थं संखान धर्मोर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्गराम चासुखावहा। इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने संग लगाए, जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। तच्छ्रुत्वा इंद्रप्रस्थ निवासिनः वन्दे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया। अब ये वन्द्याथ राजानं भीमार्जुन जनार्दन सर्वमाश्रावयान् शत्रु भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। निशम्य धर्म राजस्तत् केशवेनानुकंपितम् आनन्दाश्रुकलाभूषण धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी न कह सके। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णार्धागमने ये सप्ततितमोऽध्यायः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम की जय। चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। अब चतुःसप्ततितमोऽध्याय में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। श्री सुखवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंधवधं विभो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। युधिष्ठिर ये च्युस्त्रैलोक्य गुणवः सर्वे लोक महेश्वरा वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा क्षीरे सेवानुशासनम्। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। सो भवान रविंदाक्षो दीनानामी समानिनां दत्ते शासनम भूमस्त्यंतविदंबनम्। अनंत आप हम लोग हैं, हे अनंत, हे प्रभु, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में है तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है।
नो हे कस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो यंसते च यथा दधि। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो हासिल, क्योंकि आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। नो वै तेजित भक्तानां ममाहमिति माधवः त्वं तवेति च नानाधि असुनामिव वैकृता। किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह गीता ही है। श्रीजुवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले बव्रेयुक्तान् सरितिभ्यः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य आदि के रूप में वरण किया। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवसस्थितः। इनके नाम ये हैं श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवस, त्रित, विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनी क्रतुः कैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च। इसके बाद विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, गर्तु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधु मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृतव्रण, ये नाम है। अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गवासुरी वितिहोत्रो मधुच्छंदा वीरसेनो कृतव्रनः। परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृतव्रन, ये नाम है जो वहाँ उपस्थित थे। औपहोतास् तथा चान्ये द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्र सहसुतो विदुरस्य महामतिः। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृष्ट राष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी दिलवाया। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञतिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्यं प्रकृतयो। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहाँ आए। ततस्ते देवे यज्ञं ब्राह्मणा स्वर्णलां तले तिष्ठ्वा तत्र यथाम्नाय दीक्षयान् चक्रीरेवम्। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के फलों से यज्ञ भूमि को जुटवाकर तथा युधिष्ठिर को शस्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। हेमाकीलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपालाः भवसंयुताः। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सबके सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व स्वगणा हेमाकिलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाला विद्युजा स्वगणा सिद्धगंधर्वा विद्याधर्मगोढगा मुनियो यक्ष रक्षांसि खग किन्नर चारणः। राजानस्य समाहूता राजपत्नस्य सर्वसः राजसूयं समीयो स्म राज्यपाण्डो सुतस्य वै। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित हुए।
मैं निरे कृष्ण भक्तस्य सुपपन्नमं विस्मृता जयन् महाराजं याजका देववर्चसः रासूयेन विधिवत् रासेत सन्मां वामराः। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी राजगुरु ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने भगवान से करवाया था। सौ के अन्य नवनी पालो याजकान सदन सस अधीन अपूजयन् महाभागान् यथावत् सुसमाहितः। सोमलता से रस निकालने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याचकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य पतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। सदस्याग्रह्यार्हनार्हं वैस्मृसन्तः सभासदः नाद्यगच्छन् नैकान्त्यात् सहीरस्तदाब्रवीत्। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, अर्ति है च्युतः नैश्चम भगवान सात्वतम पतिः केशवे देवता सर्वा देवकाल शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अभिपूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में है और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी हैं। यदात्मकमिदं विश्वं कर्तवस्य यदात्मका अग्निराभूतयो मंत्रा सांख्यं योगस्य यत्परः। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही है। ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु है। एक एवाद्वितीयो सावेतदात्म्यमिदं जगत् आत्मानात्मश्रयः सभ्याद्यवती संत्यजः। सभासदों में यहाँ तक है, ये सभासदों में कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत के नाम मात्र का नहीं है। यह संपूर्ण जगत का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि छह भाव विकारों से रहित है। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। विविधानि कर्माणि जनयन् यद्वेक्षया विधते यदियं सर्वं श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्थनम् एवं चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणम् भवेत्। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य है, तो इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय नन्य दर्शने देयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यान्त्यमुच्यता। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेद भाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। इत्युक्त्वा सहदेवो भूततुष्णीः कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्वीति सत्तमाः। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का
समर्थन किया। श्रुत्वातीजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समारहयद ऋषिकेशं इत्थः प्रणयविवलः। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्वेग से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पादावनिज्यापः शिरसा लोकपावनी समार्य सानुजात्माद्यः सकुटुम्बो बहनूरा। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। वासोभिपीतकोशे भूषणेश्च महाधने हरयित्वा घोराक्षो नासकगसमवेक्षितम्। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख ही नहीं सकते थे। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जना नमोदयति मे मुष्टं निपेतुः पुष्पकृष्टयः। यदि सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वपीठा क्रुद्धाय कृष्ण गुणवर्णन जात मन्युः उत्क्षेप्य बाहुमिदमाह सदस्य मर्षिं संश्रावयन् भगवते परुषान्यभीतः। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। ईशो दुरत्यः काल इति सत्यवती श्रुतिः विद्यानामपि यद्बुद्धि बालवाक्यैर्विवेच्यते। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है। काल ही ईश्वर है, लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। यूयं पादविदां श्रेष्ठा मामध्वं बालभासितं सदसपतयः सर्वे कृष्णो यत सम्मतोधने। आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। तपो विद्याव्रत धरान ज्ञान विध्वस्त कल्मषान परम ऋषिन ब्रह्मनिष्ठान पूजितान। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोग ही करते हैं। सदस्पतीन तिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः सपर्यां कथमहति। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः श्वेरवर्ती गुणेरीणां समन्यागधर्महति। न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से यह बाहर है, वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? ययातिनेषां हि कुलं सप्तं सद्भिर बहिष्कृतं वृथा पानरतं सस्वत् सपद्यां कथमहति। आप लोग
जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को साफ दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। फिर ये अग्नि पूजा के योगी कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् इत्येते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः। इन सबने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। एवमादिन्य भद्राणि गौभासे नष्ट मंगलः योगात् किंचित भगवान यथा सिंहः शिवावृतम्। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा सुख नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया। भगवानेनन्दनं श्रुत्वा तु सहं तत् सभासदः कर्णोऽभिधाय निर्जनं जग्मुः सपन्तश्चेदीपं। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। निंदां भगवता सुमोस्तत परस्य जनस्य वा ततो नावेद्यन्यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। तथा पांडुस्ता तुका मतस्य कैकयसिन्या उदायुधा समुद्रस्तु शिशुपाल विधान सबह। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केकय और सृंजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले खड़े हुए। ततश्चैद्यस्त्वं सम्भ्रान्तो जगृहे खड्ग चर्मणि भर्तेशन कृष्ण पक्षीयान राज्य सदसि भारत। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह हरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। तावदुत्थाय भगवान स्वान्निवार्य स्वयं शिराचूरान् चक्रेण लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट दिया। शब्द कोलाहलो प्यासी शिशुपाले हते महान तस्यानुयायिनो भूपा शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जय देहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेव मुपाविशत असितां सर्वभूतानां मुल्केर्भुवि अच्युता। जैसे आकाश से गिरा हुआ आलू धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। जनमत्रयानुगुणित वैर संदग्धया धिया परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। ऋग्वेदभ्यः सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुला मदात् सर्वान् सम्पूज्य विवेम्य विधिवच्चक्रे शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और उत्तेजों को पुष्कर दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञां स्नान अवृत स्नान किया। साधित्वा कर्तुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः
उपवास गते चिन्मासान् श्रीरघुवीरविलासितः। परीक्षित इस प्रकार योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और शूरों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहाँ रहे। ततो नुज्ञाप्य राजानो मनिच्छन्तमधीश्वरः ययो सभार्य समाप्य स्वपुरं देवकीसुतः। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। वर्णितं तदोपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनो जन्म वित्तशापादपुनः पुनः। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंध में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को संगादि ऋषियों के साप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। रासूयावभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये सुशोभे सुररारिव। महाराज युधिष्ठिर रासूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानवखेचरा कृष्णं कर्तुं च संसन्तः स्वधामानीययोर्मुदा। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया था तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। दुर्योधन मृगे पापम कलिम कुरु कुलामयम यो न सेहेस्यं स्थितां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम्। परीक्षित, सब तो सुखी हुए परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और गुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान लोक था। यो इदं कीर्तयेद् विष्णो कर्मच्छेद्यवधात्तं राजमोक्षं विधानं च सर्वकार्ये प्रमुच्यते। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपाल वधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए